हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है परी और जलती हुई घाटी का रहस्य। बहुत समय पहले हिमालय की घाटियों के बीच एक शांत गांव था। उस गांव में लोग खुशी खुशी रहते थे, परंतु एक दिन गांव के पास की हरी भरी घाटी अचानक जल उठी। चारों ओर धुएं और आग ने सब कुछ ढक लिया। लोग भयभीत होकर अपनी झोपड़ियों में दुबक गए। उस गांव में रहने वाली 16 साल की आयरा साहसी और निडर थी। उसे लगा कि आग सामान्य नहीं है। उसने बुजुर्गों से पूछा तो उन्होंने कहा, इस घाटी पर एक प्राचीन श्राप है। केवल जादुई शक्तियां ही इसे रोक सकती हैं। आयरा ने निश्चय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगी। वह एक पुरानी किताब की मदद से उस घाटी के बारे में पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, जब भी घाटी संकट में होगी, एक जादुई परी प्रकट होगी, परंतु उसे पुकारने के लिए तुम्हें एक कठिन यात्रा पर जाना होगा। आयरा ने अपना दिल को मजबूत किया और अपनी सफ़र पर निकल पड़ी। किताब में दिए संकेतों के अनुसार उसे सबसे पहले शांत झील तक पहुंचना था। ये झील चमत्कारी मानी जाती थी। आयरा जब झील पर पहुंची तो उसने देखा कि पानी काला और ठंडा था। झील के बीचों बीच एक छोटा द्वीप था जहां उसे जाना था। झील के पास एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। उसने कहा, ये झील तुम्हारी आत्मा की परीक्षा करेगी। केवल वही इसे पार कर सकता है जो अपने दिल में सच्चाई और विश्वास रखता हो। आयरा ने सोचा कि डरने का कोई फायदा नहीं है। उसने झील में कदम रखा। जैसे ही वह आगे बढ़ी, पानी अचानक से बर्फीला हो गया, लेकिन आयरा ने अपना विश्वास नहीं खोया। धीरे धीरे झील का पानी साफ और शांत हो गया और वह द्वीप तक पहुंच गई। द्वीप पर एक सुनहरी चिड़िया बैठी थी। उसने कहा, तुमने पहली चुनौती पार कर ली है। आगे का रास्ता तुम्हारे साहस पर निर्भर करेगा। दूसरी चुनौती के लिए आयरा को एक गहरी गुफा में जाना पड़ा। गुफा अंधकारमय और भयानक थी। अंदर से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी। जैसे ही उसने गुफा में प्रवेश किया, उसकी आंखों के सामने भयानक दृश्य आए। गांव के जलते हुए घर, रोते हुए बच्चे। आयरा ने खुद को समझा, ये सब भ्रम है। मुझे डरना नहीं चाहिए। उसने अपनी आंखें बंद कर दी और अपने दिल को शांत किया। धीरे धीरे वह आवाज़ें बंद हो गई और गुफा में रोशनी फैल गई। गुफा के अंत में एक चमचमाता क्रिस्टल रखा था। क्रिस्टल ने कहा, तुम्हारा साहस तुम्हें विजय दिलाएगी। अब आखिरी परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। आयरा की आखिरी परीक्षा सबसे कठिन थी। उसे एक विशाल जादुई वृक्ष के पास पहुंचना था जो घाटी की आग को शांत करने की कुंजी था। लेकिन वृक्ष तक पहुंचने के लिए उसे अपनी सबसे प्रिय चीज़ को त्याग करना था। आयरा के पास उसकी माँ की दी हुई एक चांदी की चूड़ी थी जो उसे सबसे प्रिय थी। वह उस चूड़ी को अपने हाथ हर समय रखती थी, परंतु उसने समझा कि अगर इस घाटी को बचाना है तो उसे अपने स्वार्थ को त्याग करना होगा। आयरा ने चूड़ी को वृक्ष के पास रखा। जैसे ही उसने ऐसा किया, वृक्ष से एक उज्जवल प्रकाश निकला। प्रकाश के साथ एक सुंदर जादुई परी प्रकट हुई। परी ने कहा, तुम्हारी दयालुता, साहस और त्याग ने तुम्हें इसे चुनौती में सफल बनाया है। अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और घाटी में फैले आग धीरे धीरे बुझने लगी।
हरियाली वापस आ गई और लोग खुशी से झूम उठे। परी ने आयरा से कहा, तुमने न केवल अपने गांव को बचाया है बल्कि ये भी सिखाया कि सच्चाई और साहस से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। आयरा गांव लौट आई और लोग उसे घाटी की रक्षक कहने लगे। वह परी की दी हुई शिक्षाओं के साथ हमेशा दूसरों की मदद करती रही। ये कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयाँ चाहे जितनी